हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रिजल्ट इज हेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूएनओ के बारे में। दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी में हर शिफ्ट में लगभग यूएनओ से क्वेश्चन पूछा गया था। चाहे इसका स्थापना पूछा गया हो, चाहे इसका हेडक्वार्टर पूछा गया हो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, यूएनओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ और उसको भी कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। देखते हैं यूएनओ से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, जो कि है पहले एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू, यानी कि दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था वर्ल्ड वार दूसरा विश्व युद्ध के बाद हुआ था। क्योंकि दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध में बहुत ही जान माल की हानि हो गई थी, तो इसे रोकने के लिए एक संस्थान का गठन किया गया था जो यूनाइटेड नेशन कहलाता है। दोस्तों, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 25 अप्रैल 1945 एट सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों, पहला कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया था 25 अप्रैल 1945 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। और दोस्तों, इसी बैठक में स्टार्ट किया था ड्राफ्टिंग ऑफ यूएन चार्टर्ड। ओके, ड्राफ्टिंग मतलब होता है दोस्तों मसौदा तैयार करना, यानी कि लिखित रूप से कागजी कार्रवाई करना। ओके, द यूएन चार्टर्ड अडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945। दोस्तों, इसको अडॉप्ट किया गया था 25 जून 1945 को, लेकिन दोस्तों इसको पूरी तरह से लागू किया गया था। ये इफेक्टेड हुआ था, यानी कि अपने अस्तित्व में आया था दोस्तों, वो था 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, तो आप सभी ये डेट महत्वपूर्ण है, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों। अगर स्थापना पूछा जाए यूएनओ का तो 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा दोस्तों, ना कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ओके, पूरी तरह से लागू हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, अपने अस्तित्व में आया था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब एम, इसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमोंग नेशंस, एक मित्रतापूर्ण देशों के बीच संबंध स्थापित करना इसका उद्देश्य था। अचीव इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ओके, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दोस्तों, इसका उद्देश्य आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना, जैसे कि आतंकवाद हो गया, क्लाइमेट चेंजेज हो गया। ओके, क्लाइमेट चेंजेज जैसे कि इस सब के बारे में बातें करना हो गया। दोस्तों, आप याद रखिएगा यूएनओ का दोस्तों एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि वर्ल्ड वार जैसी घटना दोबारा ना हो, परमाणु युद्ध ना हो, उसको रोका कैसे जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के 6 प्रमुख संगठन के बारे में हम देखते हैं। ओके, 6 प्रमुख संगठन इनका है, जो है महासभा जिसे जनरल असेंबली बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं प्रन्यास परिषद, द सेक्रेटरीट सचिवालय, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया दोस्तों आईसीजे। ओके, पहले हम देखते हैं दोस्तों महासभा। महासभा को विश्व का लघु सांसद भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा हाउस है जिसमें टोटल वर्तमान में अभी 193 देश है यूएन का सदस्य, और 193 देशों का प्रतिनिधि दोस्तों इस हाउस में बैठते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं।
दोस्तों एक कंट्री से मैक्सिमम 5 व्यक्ति जा सकते हैं प्रतिनिधित्व के लिए, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना वोट दे सकता है। यह हो गया महासभा। सेकंड है दोस्तों हमारा सुरक्षा परिषद। दोस्तों सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई। ओके दोस्तों 5 अस्थाई सदस्य है हमारा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ओके दोस्तों इसका वन लाइनर पीडीएफ में मैंने बनाया है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ओके और उसके बाद है दोस्तों प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद एक ऐसी संस्थान है दोस्तों जिसमें वैसे कंट्री जो अपने आप को चलाने में असमर्थ है या अविकसित है, उस देशों का भार किसी और देश को दे दिया जाता है। जैसे कि 5 महत्वपूर्ण देश है जिसे ये भार दिया जाता है, 5 नहीं 4 है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ओके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और दोस्तों ब्रिटेन। ओके यानी कि इंग्लैंड। ओके और नेक्स्ट हो गया हमारा सचिवालय। दोस्तों सचिवालय, इसमें दोस्तों इंटरनल काम होता है, कागजी कार्रवाई होता है सचिवालय में। दिन प्रतिदिन के कामों का निपटारा जो होता है वो सचिवालय में होता है। और ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, इसकी कार्यकाल होता है 5 वर्ष की समय अवधि के लिए। नेक्स्ट हमारा दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों इसमें इकोनॉमिक से जुड़े मामले को देखा जाता है, आर्थिक मामले को देखा जाता है और सामाजिक मामले को देखा जाता है। ओके नेक्स्ट हमारा दोस्तों ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों लीगल जो केसेस होते हैं 2 देशों के बीच, और उसका निपटारा होता है दोस्तों। जैसे कि हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था वो कुलभूषण यादव को लेकर के, तो इसका सुनवाई ICJ में ही चलाता है दोस्तों। ICJ में दोस्तों टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। ओके न्यायाधीशों का कुल संख्या दोस्तों 15 होती है ICJ में, जिसे 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों अगला। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वन लाइनर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखने की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा है NTPC में UN से एक क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास में आगे बनाना जारी रखूँगा। दोस्तों देखते हैं हम शुरू में। सबसे पहले स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट 1945। संस्थापक जो फाउंडर थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ओके और 24 अक्टूबर था दोस्तों, 24 अक्टूबर। ओके 24 अक्टूबर 1945। और 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों UNO डे के रूप में हम मनाते हैं। ओके UNO डे जिसे बोलते हैं। और दोस्तों कुल सदस्य पहले जिस टाइम बना था, इस टाइम में टोटल 50 कंट्री थे। और लास्ट कंट्री जो हमारा थे वो पोलैंड था, जो कि 91वां सदस्य बना था दोस्तों। ओके वर्तमान में कुल देशों की संख्या दोस्तों 193 है और अंतिम देश जो है दोस्तों सूडान है। ओके टोटल कंट्री मेंबर एट प्रेजेंट 193, लास्ट इज साउथ सूडान। ओके नेक्स्ट है दोस्तों झंडा, फ्लैग। इसका फ्लैग दोस्तों, इसका फ्लैग है 2 जैतून के पत्तों के बीच विश्व का मानचित्र है दोस्तों।
ये 2 जैतून के पत्ते हो गए और इसमें बीच में एक ग्लोब है, तो इसके झंडा हो गया दोस्तों। इसके झंडा में ये लोगो रहता है। ओके। कार्यालय भाषा वर्किंग लैंग्वेज 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है। आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 6 है, जो कि है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश। ओके दोस्तों, इस प्रमुख 6 संगठन जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। महासभा को विश्व का सांसद कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है, और सुरक्षा परिषद में दोस्तों कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थाई सदस्य होते हैं, 10 अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई सदस्यों के नाम अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ओके। अमेरिका दोस्तों, इसके याद रखने का ट्रिक है FI। दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक है फर्स्ट कैपिटल में दोस्तों रेस। ओके। F से दोस्तों फ्रांस, उसके बाद रसिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड। ओके। इंग्लैंड को ब्रिटेन बोला जाता है। तो फर्स्ट रेस से दोस्तों आप सुरक्षा परिषद के 5 जो अस्थाई सदस्य हैं और उसे याद रख सकते हैं दोस्तों। भारत अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण वश सदस्य नहीं बन पाए हैं, अस्थाई सदस्य नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये 10 अस्थाई सदस्य हैं दोस्तों, इसमें भारत शामिल है और हर बार हो ही जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, वर्तमान में सेक्रेटरीट यानी सचिवालय का जो सचिव है, ओके, महासचिव है एंटोनियो गुटरेस है, जो पुर्तगाल के निवासी हैं। और पहले महासचिव रिग्वेली जी थे, जो कि नॉर्वे के निवासी थे। प्रन्यास परिषद दोस्तों में बताया कि वैसे देश जो अपने आप को चलाने में असमर्थ है, उन देशों का भार कोई और ढोता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका दोस्तों मुख्यालय द हेग है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ओके। और ICJ का स्थापना दोस्तों 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। ओके। कुल सदस्य 15 है और कार्यकाल 9 वर्ष के लिए है। ठीक है। वर्तमान में जो ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष है वो है अब्दुल कावी यूसुफ। ओके, अब्दुल कावी यूसुफ। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस कर दिया है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया सपोर्ट करें। धन्यवाद।